हर हर महादेव दोस्तों, सच्चा आनंद आध्यात्मिक ज्ञान। और आज का कहानी का शीर्षक है सच्चा आनंद। चलिए कहानी की ओर। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए। वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में वह सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री हैं, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में तो सुखी यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चले। साधु राम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपये किसान को दिए। रुपये लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपया भी नकद नहीं है। कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपये दिए। साधु कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपये हैं। वास्तव में सुखी तो वह साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहां सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहां बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था तो कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का मुनाफा हुआ। साधु महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100, 200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर पृथ्वीचंद बैठे थे कि इतने ही में तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वे बड़ी चिंता में थे कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर गया। वहां सोने चांदी की कुर्सियां पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहां पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता। वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते थे, हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है,
लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े रहे। खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा, एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे न तो घाटे की चिंता न मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। इस कहानी का कहने का मतलब इतना ही है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं। वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है, और आंतरिक शांति उसी के पास है जो प्रभु से हर पल जुड़ा रहता है। तो बोलिए हर हर महादेव।